नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज़ 50 करोड़ चाहिए तो भी माता रानी आप लोगों को जरूर देगी। जी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि ही एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें अगर माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो माता रानी चाहे आप जो मांगो वह आपको देगी। चाहे सिद्धियां हो, उपलब्धियां हो, धन दौलत हो, चाहे कोई भी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है। माता दुर्गा की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सरल उपाय बताने वाले हैं आगे, जो अगर आपने कर लिया तो आपको दोस्तों मन चाही जो भी आपकी मनोकामना है, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, घर का मकान नहीं है तो घर का मकान हो जाएगा। अगर आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएगी। गाड़ी, बंगला, सुख, समृद्धि सब कुछ इसी नवरात्रि के अंदर आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह क्या चीज़ है जो कुत्ते को खिलानी है, क्योंकि कुत्ते के अंदर बहुत से देवीय स्वरूप माने गए हैं। काल भैरव बाबा का वाहन माना जाता है कुत्ता। शनिदेव को भी बहुत प्रिय होता है। ऐसे में आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से इस प्रकार की वीडियोस बनाई जाती है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना जय माता दी। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो यह पर्व है 22 मार्च से शुरू हो चुका है और ये 30 मार्च तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, ये तो सभी जानते हैं। माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय बताएंगे जिन्हें विधिवत करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होगी। माता दुर्गा की पूजा के दौरान आपको लौंग का प्रयोग भी करना चाहिए। माता दुर्गा को लौंग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में लौंग से जुड़े कई सारे उपाय हैं, साथ ही कुत्ते से जुड़े भी कई सारे उपाय हैं जिनको करने से मन चाही दोस्तों मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन दोस्तों 9 दिनों तक अगर चाहे तो 9 दिनों तक कर सके तो कर ले, पहले नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दे, या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी को तो आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर लौंग अर्पित अगर आप करते हैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर तो राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कई बार होता है ना दोस्तों कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, जो दोस्तों अच्छा हो रहा होता है वह भी बुरे में बदल जाता है। कई बार खुशियाँ मातम में पलट जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहें कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना पड़े तो शिवलिंग पर 9 दिनों तक लौंग अर्पित करें। इससे माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली चीज़ है दोस्तों कुत्ते का उपाय। यदि आपके घर में कलेश बना रहता है, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, या फिर घर के परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है, परिवार टूटने वाला है, परिवार दोस्तों तितर बितर हो रहा है, तो यह जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत ही शानदार। इससे घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध और ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। माता रानी को भोग में
2 रोटी छोटी छोटी बनाकर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों उनको चावल और थुल्ली का यानी कि दलिए का अवश्य भोग लगाएं। यह भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब पूजा पाठ हो जाए, भोग लग जाए, तब वह 2 रोटी उठाकर आप उन दोनों रोटी को किसी भी कुत्ते को जो सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को खिला दे। और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह बोल दे, जो भी समस्या है वह बोल दे। और साथ ही घर में से कलेश भी दूर होगा। माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, जो भोग की 2 रोटी आपने बनाई थी उन दोनों रोटियों को जो प्रसादी बन चुकी है अब कुत्ते को खिला देनी है। इससे माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शनिदेव और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। और साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगली चीज़ है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह जो नवरात्रि है आपके जीवन की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना हो, नौकरी नहीं है आपकी तो नौकरी लग जाए, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी करोड़ों का मुनाफा हो, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी अच्छी हो जाए, व्यापार सही नहीं चल रहा हो तो व्यापार सही चलने लगे, धन की कमी दूर हो, लाखों नहीं करोड़ों में खेलने लगो, ऐसा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको कहीं पर भी कोई कुत्ता आपको दिख जाए, जिसको कोई पीड़ा हो रही हो, जिसको मान लीजिए खुजली हो रही हो, जिसका पेड़ में दोस्तों कहीं मोच आ गई हो या कोई पीड़ा से दोस्तों तड़प रहा हो, तो दोस्तों उसका अगर आप इलाज करवा देते हैं, उसको आप चाहे तो मेडिकल से गोली दवाई लाकर कुत्ते की उसको खिला देते हैं कैसे भी, या फिर उसको कुत्ते के हॉस्पिटल जीव जंतु के अस्पताल ले जाकर अगर आप उसका इलाज करवाते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही माता रानी का इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आपको कभी भी 7 जन्मों तक भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे पाप तो धुलेंगे ही धुलेंगे, लेकिन आपको इतना पुण्य मिलेगा कि 7 जन्मों तक आपके घर के भंडार खाली नहीं होंगे। आपकी 7 पीढ़ियाँ भी बैठे बैठे धन खाएगी, इतना आप कमा लोगे। तो दोस्तों यह उपाय में बहुत ताकत है और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अगर आपने यह पुण्य का कार्य कर दिया तो समझो आप वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर कोई कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप गौ माता को भी ढूंढ सकते हैं जो पीड़ा में हो। मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई गौ माता है जिसको पीड़ा हो रही है तो उसको आप अस्पताल ले जा सकते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवा दे, बहुत पुण्य मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब अगर पीड़ा में हो तो उसको अस्पताल ले जा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हो तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं, वहाँ पर आपको कई सारे गरीब वृद्धजन गरीब जन मिल जाएंगे जो पैसों की कमी के कारण अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं। उनकी आप मदद कर दे, थोड़ा सा दोस्त उनको पैसे दे सकते हैं या उनको इलाज के लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, बहुत पुण्य मिलेगा। ये तो बात हो गई कुछ खास उपायों की जिसको आप करना है। अब माता रानी के क्या उपाय है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन लौंग और कपूर से आरती करेंगे तो रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो लौंग और कपूर दोनों को साथ में जलाएं आप, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 9 दिनों तक सिंदूर का चढ़ावा अवश्य चढ़ाना चाहिए माता जी को, ताकि इससे आपके धन का विस्तार हो। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, यह समृद्धि पैदा करता है। अगली चीज़ है, नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी को
चावल की खीर का अगर भोग लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, आपके घर में समृद्धि आती है। माता जी को पूजा में दोस्तों गुड़हल के जो फूल होते हैं वह अवश्य चढ़ाने चाहिए, और साथ ही चढ़ाने के बाद उनको अपने पर्स में रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल माता देवी को भी बहुत प्रिय होते हैं, अर्थात दोस्तों माता जी की अनुसार चुनेरी के साथ उनको चढ़ाएं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यदि आप नवमी तिथि पर दोस्तों, जो नवमी तिथि आएगी उस पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं, तो इस दिन शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से जो निकलने वाला धुआं होता है नकारात्मक चीज़ों को दूर भगाता है और समृद्धि को घर पर ले आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई सारे उपाय बताए हैं नवरात्रि से जुड़े हुए। आप चाहें तो अपनी परेशानियों के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। माता रानी खूब प्रसन्न होगी और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, किसी को कोई बीमारी हो, तो क्या उपाय करें। तो दोस्तों किसी भी गरीब की पीड़ा हर ले, यानी कि कोई गरीब दोस्तों पीड़ा में है तो उसको इलाज के पैसे दे दे, आपकी भी पीड़ा जरूर हरेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।